हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आपके चैनल मंजीत विजार्ड्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक रैंकिंग या फिर क्रम परीक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसकी सेकंड क्लास कर रहे हैं, तो जो मेरे नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ रैंकिंग की फर्स्ट क्लास को सबसे पहले देखें, फिर रैंकिंग की सेकंड क्लास करें। इससे पीछे हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके। सबसे पहले कैलेंडर टॉपिक किया, उसके बाद क्लॉक किया, उसके बाद काउंटिंग फिगर किया, और आज रैंकिंग की सेकंड क्लास है। तो ये जो भी टॉपिक है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट। तो आइए सेकंड क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 40 हैं और ए बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। तो ए और बी के बीच ठीक बीच में सी बैठा है। तो बताओ सी का बाएं से स्थान क्या होगा, सी का दाएं से स्थान क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 40 हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं। ए बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, यानी ए लेफ्ट साइड से 15 पोजीशन पे है, बी राइट से 16 पोजीशन पे है, ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सी का लेफ्ट साइड से स्थान बताओ, सी का राइट से स्थान बताओ। ये लेफ्ट साइड है बेटा, ये राइट साइड है। इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट, इसको राइट। ए लेफ्ट से 15 पोजीशन पे है, बी राइट से 16 पोजीशन पे है, ए और बी के बीच में सी बैठा है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर स्टूडेंट 40 हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 स्टूडेंट। तो 15 और 16 का सम करो बेटा 31, यानी कि 31 स्टूडेंट हुए। तो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो सारे बीच में ही बैठे हैं ना कहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं। 40 में से 31 माइनस करो, 9 स्टूडेंट बचे हुए। ठीक है, 9 स्टूडेंट का मीनिंग जो 9 स्टूडेंट हैं वो सारे ए और बी के बीच में बैठे हैं। बट इसने ये बताया कि ए और बी के ठीक बीच में सी भी बैठा है। तो इसको इस तस्वीर की तरफ देखो। ए बाएं से 15, बी बाएं से 16, ए और बी के बीच में 9 बच्चे बैठे हैं। 9 में एक सी भी है, तो 9 में से 1 घटाओ 8, तो 4 इस साइड बैठेंगे, 4 इस साइड। क्योंकि इसका कहने का मीनिंग ये है ए और बी के इक्वल डिस्टेंस पे सी बैठा है बीच में। तो सी बैठा तो एक तो सी हुआ, तो 4 इस साइड 4 इस साइड बैठेंगे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सी का बाएं से स्थान बताओ। तो सबसे पहले तो 15 ये काउंट होंगे, 15 ये 4 ये, 15 और 4 19 और 1 20, यानी कि सी का बाएं से 20वां स्थान होगा। सी का दाएं से पूछे तो बेटा क्या करना है आपको, 16 स्टूडेंट ये, 4 ये, 16 और 4 20 और 1 कितने हुए? 21 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो दाएं से पूछे तो 21 और बाएं से पूछे तो 20 स्टूडेंट हुए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 30 हैं और ए बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 21वें स्थान पर है और ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है। तो बताओ सी का बाएं से स्थान, सी का दाएं से स्थान। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, सॉरी, और इंपॉर्टेंट भी है। देखो एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है। ए बाएं सिरे से 20वां है, बी दाएं से 21वां है और ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है। तो 20 स्टूडेंट तो ये हुए, 21 ये हुए, तो 20 और 21 41 स्टूडेंट तो बेटा ये यही हो गए। टोटल स्टूडेंट ही 30 बताए हैं। तो इसका मीनिंग ये डायग्राम गलत है। ठीक है, ये आप नहीं बनाओगे। कौन सा बनाओगे? राइट साइड में आओ, आप इनको इंटरमिक्स बैठाओगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं और इनका जोड़ 41 आ रहा, 41 आ रहा है, तो आप इंटरमिक्स बैठाओगे, यानी कि कुछ बच्चे डबल काउंट हो रहे हैं जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 41 आया है।
समझ रहे हो ना। तो और डबल काउंट किस कैसे होंगे, जब ये इंटरमिक्स बैठेंगे। तो ए बाएं से 20वें स्थान पर है, बी दाएं से 21वें स्थान पर है, ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है। तो बताना सी का बाएं से स्थान या दाएं से स्थान। तो एक बात याद रखना बेटा, ए बाएं से 20वें स्थान पर है, तो ए के साइड में कितने बैठेंगे। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 स्टूडेंट हैं, 20 यहाँ तक हुए तो 10 स्टूडेंट बैठेंगे साइड में। तो 10 तो इस साइड में बैठे हैं, और इस साइड में बैठे हैं सारे ए से अलग हैं। सेकंड, बी दाएं से 21वें स्थान पर है, इसके साइड में कितने बैठेंगे 9 स्टूडेंट, क्योंकि 21 और 9 टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, तो 9 स्टूडेंट ये हुए। अब देखो 9 स्टूडेंट इससे अलग हैं, तो ये जो बी है, जो बी वाली पोजीशन पे है, तो ये कौन सा स्टूडेंट हुआ, जो 20 स्टूडेंट बैठा है अपने पोजीशन पे, तो ये 10वां स्टूडेंट और 9 और 1 10 स्टूडेंट यहाँ हो गए, 10 और 10 10 और 1 11वां स्टूडेंट ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि इनके बीच में ए और बी के बीच में ठीक सी बैठा है, तो सबसे पहले तो यही पता कर ले कि ए और बी के बीच में बैठे कितने स्टूडेंट हैं। तो 11 स्टूडेंट तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 11 और 10 कितना 21, यानी कि टोटल नंबर स्टूडेंट थे 30, 30 में से 21 घटा दो बेटा, 30 में से 21 घटाए 9, यानी कि ए और बी के बीच में 9 स्टूडेंट बैठे हैं, 9 में से एक तो सी भी है, तो एक सी हो गया, 4 इसके साइड में बैठ गए, 4 इसके साइड में बैठ गए। अब क्वेश्चन उसका ये है कि सी का बाएं स्थान बताओ। तो सी का बाएं स्थान कैसे बताओगे, यहाँ से काउंट करते चलो, 10 स्टूडेंट तो ये हुए, 4 ये हुए, 1 ये हुए, यानी 10 और 4 और 1, 10 और 4 14 और 1 15 स्टूडेंट हो गए, यानी 15वां स्टूडेंट है सी बाएं से। दाएं से पूछे यही क्वेश्चन, दाएं से कैसे करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट ये, 1 ये, तो 11 और 4 15 और 1 16, तो 16वां स्टूडेंट हो गया सी दाएं से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन, वही से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको सभी को ध्यान से समझना और फिर इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस आपको करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही फायदा है। हम तो कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम सिलेबस और मैक्सिमम डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। एक कक्षा में ए बाएं से 20वें स्थान पर है, बी दाएं से 30वें स्थान पर है, ए और बी के बीच ए और बी परस्पर स्थान परिवर्तन करें तो ए बाएं छोर से 25वें स्थान पर हो जाता है, तो बताओ। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस स्टेटमेंट के बेस पे 3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, सेकंड है बी का दाएं से स्थान बताओ, थर्ड है ए और बी के बीच में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो बेटा। स्टेटमेंट ये है कि ए बाएं से 20वें स्थान पर है, बी दाएं से 30वें स्थान पर है, ए और बी स्थान परिवर्तन करें। स्थान परिवर्तन करने का मीनिंग है ये सीट आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे की सीट पे। तो ए अपने सीट छोड़ के बी की सीट पे बैठेगा, तो ए जब यहाँ से 20वें स्थान पर था तो बी की सीट पे बैठेगा तो और दूर चला गया, और दूर जाने के बाद ए बाएं से 25वें स्थान पर हो गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि यहाँ से लेके लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पूरे टॉपिक को कवर करेगा, नई प्लस पुरानी -1। नई का मीनिंग जो नई स्थिति आई है, प्लस पुरानी स्थिति दूसरे स्टूडेंट की लेनी है, और -1 करना है। कहने का मतलब देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप समझना चाहो तो समझ के भी कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही अपने पास। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 स्टूडेंट हैं बेटा, 25 तो ये हुए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं 30, 25 और 30 को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो 25 बाएं से 25वीं सीट पे बैठा है वही दाएं से 30वीं सीट पे बैठा है, तो एक सीट डबल काउंट हुई ना, इसलिए हम हमेशा कम कर देंगे। या फिर अगर ये समझ नहीं आया तो ये याद रख लो, नई प्लस पुरानी -1। नई स्थिति एक की आई है 25, पुरानी स्थिति दूसरे स्टूडेंट की लेनी है बी की 30 -1, 25 + 30 -1 54 स्टूडेंट हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी का दाएं से नया स्थान बताओ। बी का दाएं से पुराना स्थान तो पता ही है 30वें स्थान पर बैठा है, ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है।
नया स्थान कब होगा? जब ए बी किस जगह पे बैठ गया तो बी को बोला तू खड़ा और मेरी सीट पे जाके बैठ, तो यानी कि बी इसकी सीट पे जाएगा तो फिर कौन से स्थान पर होगा? तो आपको ये देखना है, देखो इधर ध्यान दो, ए 20वें स्थान पर था और ए 25 पे हो गया था, तो ए कितने स्थान आगे गया? 5 स्थान आगे गया ना। 20वें पे था, 25 पे गया, तो 20 और 5 25, यानी 5 स्थान आगे गया। तो बी भी अपनी जगह छोड़ के 5 स्थान आगे आएगा, तो 30 और 5 35वें स्थान पर हो जाएगा दाएं से, क्योंकि ऑलरेडी बी दाएं से 30वें स्थान पर था। अब ए बी की जगह बैठ गया तो बी ए की जगह बैठेगा, तो जितने स्टूडेंट ए आगे आए उतने स्टूडेंट बी आगे जाएगा, 5 स्टूडेंट आगे जाएगा, यानी 35 पोजीशन पे होगा। अब वो पूछ रहा है ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो बीच में 5 नहीं बैठेंगे, क्योंकि 5वां विद्यार्थी तो खुद बी होगा बेटा, 4 बैठेंगे, क्योंकि देखो 20 स्थान पर बैठा था, 21 22 23 24 और एक 25वां स्टूडेंट यही था ना जो ए बैठा था, तो बीच में कितने हुए? 4 स्टूडेंट। तो याद रखना, जितने भी स्टूडेंट आगे बढ़ेगा उससे एक स्टूडेंट कम कर देना, उतने स्टूडेंट बीच में बैठेंगे, तो 5 में से कम करो 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डाउट क्लियर होगा। 13 क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में ए बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। ए और बी स्थान परिवर्तन करें तो बी दाएं छोर से 30वें स्थान पर हो जाता है, तो बताओ। वही क्वेश्चन है, बट इसमें अब की बार बी की स्थिति चेंज की है पहले उसने। देखो ए बाएं से 10वें स्थान पर, बी दाएं से 20वें स्थान पर। ए और बी स्थान परिवर्तन करते हैं तो बी ए की जगह जाके बैठ गया, तो बी, एक मिनट रुको बेटा, तो बी दाएं से 20वें स्थान पर था, ए की जगह जाके बैठ गया तो और दूर चला गया, और दूर जाने के बाद दाएं से 30वें स्थान पर हो गया, तो बी दाएं से 30वें स्थान पर हो गया। तो वो पूछ रहा कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक 30 विद्यार्थी हैं, बाएं से यहां तक 10 विद्यार्थी हैं, तो 30 + 10 -1 करोगे, क्योंकि 1 से डबल काउंट होगी। या फिर इसका वही तरीका, नई स्थिति प्लस पुरानी -1। नई स्थिति है ए की 30, सॉरी बी की 30 माइनस पुरानी स्थिति ए की 10 -1, तो 39 स्टूडेंट होंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, ए का बाएं से नया स्थान बताओ। बाएं से नया का मीनिंग ए का पुराना स्थान तो पता ही है, बाएं से 10वां है। नया कब होगा? जब बी ए की जगह आके बैठ गया और ए को बी की जगह पर बैठना पड़ेगा। तो फिर ए की बाएं से नई स्थिति क्या होगी? तो इस बात पे ध्यान दीजिए, बी पहले दाएं से 20वें स्थान पर था और फिर बाद में 30वें स्थान पर हो गया, तो कितने स्टूडेंट आगे चला गया? 10 स्टूडेंट। तो ए भी 10 स्टूडेंट आगे चला जाएगा, और ए 10, देखो इधर ध्यान दो, बी दाएं से 20वें स्थान पर था, 30वें स्थान पर हो गया तो 10 स्टूडेंट आगे चला गया, तो ए भी 10 स्टूडेंट आगे चला जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 10 स्टूडेंट आगे गया तो ए का बाएं से 20वां स्थान होगा नया। ए और बी के बीच में विद्यार्थी कितने हैं? तो जितने स्टूडेंट आगे जाए उसमें से एक कम कर देना, तो 10 स्टूडेंट थे तो 9 विद्यार्थी इन दोनों के बीच में होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में ए बाएं सिरे से 30वें स्थान पर है और बी दाएं से 35वें स्थान पर है। ए और बी परस्पर स्थान परिवर्तन करें तो ए बाएं सिरे से 20वें स्थान पर हो जाता है, तो बताओ। अब की बार देखो, ए बाएं से 30वें स्थान पर है, बी दाएं से 35वें स्थान पर है। ए और बी स्थान परिवर्तन करें, स्थान परिवर्तन करेंगे तो ए बी की जगह जाके बैठ गया। तो इस बात पे ध्यान देना बच्चों, ए बाएं से 30वें स्थान पर था और दूर चला गया, क्योंकि बी के स्थान पर बैठेगा तो और दूर जाएगा, तो दूर जाने के बाद पोजीशन बढ़नी चाहिए थी उसकी, यानी 30 था तो कम से कम 31 32 33 34 कुछ तो चेंज होना चाहिए था, बट उसकी स्थिति कम होगी बेटा 20वीं। तो इसका मीनिंग अब आगे बी की तरफ जाएगा तो पोजीशन तो बढ़ेगी ना, 30 से कुछ ज़्यादा ही होगी बट कम हो रही है। इसका मीनिंग ये डायग्राम आपको नहीं बनाना। कभी भी पोजीशन बढ़े तो आपको अलग अलग बैठाने हैं, कभी पोजीशन बढ़े ना तो आप इंटरमिक्स बैठाओगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे, ए बाएं सिरे से 30वां विद्यार्थी है, बी दाएं से 35वां विद्यार्थी है।
ए और बी स्थान परिवर्तन करें। स्थान परिवर्तन करने के बाद ए बी की जगह जाके बैठेगा तो ए वापस आ जाएगा, क्योंकि ए बाएं से 20वें स्थान पर था और बी इसके बाएं साइड ही है, तो वापस आएगा और वापस आके 20वें स्थान पर बैठ गया। तो यानी कि पहले 30 पे था, अब 20 पे था, यानी 10 बच्चे पीछे आ गया ना। ठीक है, हाँ। तो अब वो पूछ रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना, नया प्लस पुरानी, नई प्लस पुरानी -1। नई का मतलब जो नई स्थिति आई है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको बस नई स्थिति से मतलब है। नई स्थिति कितनी है 20, प्लस पुरानी स्थिति दूसरे स्टूडेंट की 35 -1, तो 20 + 35 -1 55 -1 54 विद्यार्थी होंगे टोटल। सेकंड बी की स्थिति ज्ञात करो। बी की स्थिति देखो बेटा, जितने स्टूडेंट ए पीछे गया उतने स्टूडेंट बी पीछे जाएगा। ए कितने स्टूडेंट गया 10 पीछे, तो बी भी 10 पीछे जाएगा। तो 35 में से 10 गए 25, यानी कि बी की दाएं से 25 स्थिति होगी। और इनके बीच में विद्यार्थी कितने बैठे हैं और बी के बीच में विद्यार्थी कितने बैठे हैं, तो ए और बी के बीच में 10 में से 1 कम करो, 9 विद्यार्थी बैठे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन है। एक कक्षा में ए बाएं सिरे से 10वां विद्यार्थी है, बी दाएं से 50वां विद्यार्थी है। ए और बी स्थान परिवर्तन करें तो बी दाएं से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो बताओ कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ए का बाएं से नया स्थान बताओ, ए और बी के बीच में विद्यार्थी बताओ। तो सबसे पहले ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन सेम टाइप है बेटा। ए बाएं से 40वें स्थान पर, बी दाएं से 50वें स्थान पर। ए और बी स्थान परिवर्तन करते हैं तो ए बी की जगह जाके बैठेगा तो वापस जाएगा, और बी ए की जगह जाके बैठेगा तो वापस आएगा। अब इसने किसी एक बच्चे की स्थिति दी होगी, उसने बोला है ना ए और बी स्थान परिवर्तन करते हैं तो बी का दाएं से 35 स्थान हो जाता है, तो यानी कि बी की स्थिति चेंज कर दी उसने। तो बी 50वें स्थान पर था और ए की जगह वापस आया तो 35वें स्थान पर हो गया। ठीक है, तो उस फर्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो नया प्लस पुराना -1 क्वेश्चन यही है। तो नया का मतलब नई पोजीशन 35, पुरानी पोजीशन 40 -1, तो 35 + 40 75 -1 74 स्टूडेंट होंगे बेटा। सेकंड है कि ए का बाएं से नया स्थान बताओ। बी का तो पता चल गया हमें, बी तो 35 पे हो गया, तो ए भी तो वापस अपनी सीट पे जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे ए की जगह पे बी बैठ गया तो बी ए की जगह पे बैठेगा, तो ए बी की जगह बैठेगा, तो ए वापस जाएगा। कितने स्टूडेंट जाएगा 15 स्टूडेंट। तो ए बाएं से 40 पोजीशन पे है, 15 स्टूडेंट पीछे चला गया, तो 15 स्टूडेंट पीछे जाएगा तो 40 - 15 कितना हो गया 25 स्टूडेंट, यानी 25वीं पोजीशन होगी। और इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, इनके बीच में कितने स्टूडेंट है बेटा, तो 15 में से 1 कम कर दो, 14 स्टूडेंट बचेंगे बेटा। 24 इधर रॉन्ग है, 15 करो इस, तो 14 स्टूडेंट इनके बीच में बैठेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम से टच है। तो आप क्लास को ध्यान से देखना, और अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा इस क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। और इसका बेनिफिट आपको कब पता चलेगा, जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे और आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। हम 2 इस क्लास में टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, रैंकिंग टॉपिक 2 ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। 1-2 क्लास इसकी प्रैक्टिस सेट की डालेंगे फिर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं छोर से छठे स्थान पर हो गया। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझने में पूरा टाइम लगाना है। ये स्थिति बाएं है, ये दाएं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 17। जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, मान लिया रवि यहां था, एक इसकी पोजीशन फिक्स कर लो बेटा पहले, कि मान लिया रवि यहां बैठा था
रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका। 3 स्थान बाईं ओर खिसकने का मतलब है 1 2 3, 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं छोर से छठा हो गया। तो जो वो पहले ही बैठा था ना जिस स्थिति पे, वो स्थिति दाएं सिरे से कौन सी होगी, इसका ये क्वेश्चन है। अब देखो, जब पहले बैठा था उससे 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह छठे स्थान पर था, तो इसका मतलब वो पहले 9वें स्थान पर था, क्योंकि 6 7 8 9, 9वें स्थान पर था वो बाएं से, तो दाएं से स्थिति बतानी है। अब बाएं से कोई लड़का 9वें स्थान पर है, कक्षा में कुल 17 स्टूडेंट हैं, तो 17 में से 9 घटा दो, 8 स्टूडेंट इसके साइड में बैठ गए। अब दाएं से काउंट करना है इस बच्चे को, तो 8 स्टूडेंट तो पहले ये काउंट होंगे, फिर ये कौन सा हो गया, 9वां स्टूडेंट। इसका मीनिंग ये है बच्चों, ये बाएं से भी 9वां स्टूडेंट है और दाएं से भी 9वां स्टूडेंट, तो आंसर आपका 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान बाईं ओर खिसकी तो वह बाएं छोर से 12वीं होगी, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या थी। सेम क्वेश्चन है, ये स्थिति बाईं ये दाईं, ये स्थिति बाईं ये दाईं। अब की बार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास में 21, और इसमें उस क्वेश्चन में रवि था, इसमें मोनिका नाम की लड़की है। मोनिका 4 स्थान बाईं ओर खिसकी, तो 4 स्थान खिसका उसको, 1 2 3 4, 4 स्थान खिसकाने के बाद वो बाएं छोर से 12वीं थी होगी। तो आप ये पता लगाओ कि पहले कौन से स्थान पर थी बाएं से, तो 12 13 14 15 16, यानी कि बाएं से 16वीं थी। अब उसका क्वेश्चन है कि दाएं से ये लड़की कौन से स्थान पर होगी, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 21 है, 21 में से 16 घटाओ तो इसके साइड में कितनी लड़कियां बैठी, 5, समझ रहे हो ना। तो 21 में से 16 घटाओ 5, यानी 5 लड़कियां इसके दाएं हैं, तो ये दाएं छोर से कौन सी होगी, तो 5 तो ये होगी, तो ये कौन सी होगी, छठी लड़की होगी। ठीक है, ये छठी लड़की होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे बेटा, क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो हम चाहते हैं कि छोटी वीडियो में मैक्सिमम डाटा आपको दें। तो एक क्लास और इस रैंकिंग टॉपिक पे बनेगी, तो आप इस क्लास को अच्छे ध्यान से देखना। हमारी पिछली क्लास भी छोटी छोटी वीडियो हैं और ऑथेंटिक डाटा आपको उसमें मिलेगा, और आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहना। जो पीछे टॉपिक हुए हैं उनकी क्लास आप प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले फर्स्ट क्लास, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है अपना, तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, हर टॉपिक की आपको क्लास मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्लास मिलेंगी। बाई चांस आपको कैलेंडर पढ़ना है तो कैलेंडर की पहले फर्स्ट क्लास देखो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, ऐसे देखो बेटा। ये नहीं है पहले 6 देख ली फिर फर्स्ट देख ली, तो उसमें आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो तो बस आप वॉचिंग टाइम बढ़ाओगे। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप एक क्लास देखो, फिर इसके नोट्स बनाओ, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, या फिर फर्स्ट क्लास देखो, फिर सेकंड थर्ड, ऐसे करते हुए पूरे टॉपिक को कवर करो, फिर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करो। तो हम 3 टॉपिक कर चुके, हमारा 4th टॉपिक चल रहा है रैंकिंग। अभी रैंकिंग भी 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जुड़े रहो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।